नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24 से तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस के बाहर से लोग काफ़ी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो मैं बता दूं कि एक मामला जो है सामने आया है, ये आया है कि प्रेमचंद नाम का एक व्यक्ति जो गांव में ही पप्पू सरदार के घर करीब 10 सालों से काम किया करता था और उसके साथ जो है कह रहे हैं कि गाली गलौज हुआ करती थी। लेकिन वजह उसकी ये थी कि उसने उनसे पैसे जो है उधार लिए थे अपने बेटे की शादी के लिए, इसलिए उसकी मजबूरी हो गई थी कि वो वहाँ पर काम करे। मामला सामने आ रहा है कि 4 दिन पहले उसके साथ जो है मारपीट की गई। मारपीट क्यों की गई? क्योंकि वो चप्पल पहनकर जो है घर में चला गया। जी हाँ, प्रेमचंद जो है सीरी का काम किया करता था और उसको मारा पीटा जाता है और काफ़ी मारा पीटा जाता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और घर वालों को फ़ोन कर कर ये बताया जाता है कि वो दारू पीकर यहाँ पर पड़ा है, आके यहाँ से उसे ले जाए। जब परिवारजन वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं उसकी हालत काफ़ी ख़राब रहती है। जब वो कहते हैं कि अपनी गाड़ी दे दीजिए ताकि इसको सही टाइम पर जो है अस्पताल ले जाया जाए, तो उनके द्वारा इनकार कर दिया जाता है। आइए क्या कुछ पूरा मामला है परिवारजन से ही जानते हैं। ठीक है जी, ये मेरे दामाद लगते थे जो प्रेमचंद जी हैं जी। तो हमारे को भी सुबह पता लगा जी 9-10 बजे के करीब के डैडी की ऐसे ऐसे बात हो गई है और वहाँ ज़्यादा सीरियस हैं भी कल्पना चावला में उनको एडमिट किया गया है भी आप वहाँ आओ और देख लो इनको एक बार। तो जी वहाँ उस टाइम जिस टाइम हमारी तैयारी हुई घर से चलने की, तो उसके बाद फिर तुरंत हमारे पास कॉल आया कि उनको चंडीगढ़ रेफ़र किया जा रहा है जी। ठीक है जी, तो जो भी आगे जो पहले बात हुई है वो मेरे साले को सारी बात का पता है जी। और इन्होंने ये चीज़ बताई है कि जैसे डेली वेज जाते थे जी पहले, शुरू से उनके पास लगे लड़के थे प्रेमचंद जी के जो 2 लड़के हैं जी, नहीं 2 लड़के हैं जी और 1 लड़की है जी। लड़का का है। एक तो ये है जी राहुल और एक अमित है जी, वो खड़े हैं जी। ठीक है जी, हमारी तो यही मांग है कि सिर्फ हमें न्याय मिले जी, उनको गिरफ्तार करा जाए। कल जाम भी जरूर लगाया था, कल बॉडी देख सकते हैं चुन्नी गांव नहीं जी, बॉडी का वहाँ पे कोई वो नहीं था जी। बॉडी तो हम खुद यहाँ पे सीधे लेके आए हैं जी, करनाल लेके आए हैं जी। मैं खुद बॉडी के साथ था जी 3 दिन से। ठीक है जी, तो वो सीधा हम वहाँ से यहाँ पे लेके आए हैं उसको बॉडी को। तो वो आपको पता ही है जी, देखो समाज है, परिवार के लोग हैं, तो सारा कुछ अब सिर्फ हमें न्याय मिलना चाहिए जी। उनकी तीनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए जी। मुकदमा दर्ज करो जी उनके पास, तीनों के खिलाफ यहाँ पे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, FIR हो रही है जी उनकी। 302 का मुकदमा दर्ज हो चुका है जी और 34 में जी। ठीक है जी, गिरफ्तारी 2 बैठा रखे हैं जी उन्होंने। ठीक है जी, बट आगे कोई उनका कोई वो नहीं हो रहा है। चाहते हो आप और किसको गिरफ्तार होना चाहिए? एक जो उनकी लेडीज़ है ना जी, जसविंदर कौर जी, जसविंदर कौर है जी उनका नाम, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए और हमें इस चीज़ का प्रूफ होना चाहिए कि उनके ऊपर मुकदमा हो चुका है। उनकी पेशी करो जी कोर्ट में। संस्कार करने से मना कर दिया। हम जब तक संस्कार नहीं करेंगे जी, जब तक हमारा कोई सोल्यूशन नहीं होता। ऐसे क्या सोल्यूशन हमें सिर्फ जी उनको सजा करानी है जी, यही मांग है जी पुलिस प्रशासन से। तो प्रेमचंद के साथ फैमिली मेंबर का कोई था या वो अकेले वो जैसे जी डेली वेज अकेले जाते थे, वो उसी डेली वेज की तरह वो तब भी डेली वेज अकेले ही गए हैं जी उस दिन भी। कितने टाइम से वहाँ पे काम करते थे? तकरीबन 10 साल की बात हो रही है जी। 10 साल से हाँ जी, वहाँ 10 साल काम से। करते थे। तब उनका रवैया कैसा था? रवैया गाली गलौज सारा कुछ करते थे जी वो, और आके घर भी बोला उन्होंने। बट बात जो है जी, अब गरीब बंदा उनसे पैसे उठाए हुए थे जी अमित की शादी में। अमित बड़ा लड़का है, मेरा साला है जी वो, तो उसकी शादी में पैसे उठाए हुए थे, तो उसकी वजह से अब वो गाली गलौज जो भी कर रहे थे, हाँ जी, वो सहन कर रहे थे कि अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो हम खुद भी कर लेते, वो दे के पैसे के रफ दफा हो जाता सारा सिस्टम। पर नहीं इतना सिस्टम था जी हमारे पास कि हम पैसे दे के उनको ये हमारा छोड़ छटा हो जाती जी। तो खबर किसने की थी कि प्रेमचंद को चोट लगी है या कुछ? पप्पू का फोन आया, पप्पू का कॉल आया जी मेरे साले के पास, राहुल के पास। कौन है ये? पप्पू जिसके पास सिर लगा हुआ था जी, वो जी। नौकरी करते थे, जी। जिसने मारा है उसको। जी, उसी ने कॉल किया था। हाँ जी, हाँ जी, के तेरा डैडी शराब पी के पड़ा है, उसको आके देख ले। जी। उन्होंने ये बात बोली है, ये नहीं बोला कि इसको चोट लग चुकी है या कुछ भी। सकता है आपका बेटा पता नहीं क्या बन जाए, और जरूरी थोड़ी है कि हमारे लिए ये कार्य बने और लोग भी करे कार्य। पीढ़ी दर पीढ़ी पहले क्या होता था उसका कुछ नहीं पता, देश अंग्रेजों का भी गुलाम था,
हमारे लोग तो तब भी गुलाम थे, आज भी गुलाम ही है। अब अगली क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से हमारी क्या तो बात हुई है जी? पुलिस ने अभी डीएसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हमने 2 लोगों को राउंड अप किया है। हमारी तो केवल इतनी रिक्वेस्ट है कि आप दो आपने राउंड अप करे उनको कोर्ट में पेश कर दो, हमें रास्ता दिखा दो जाने का, हम चले जाएंगे, हम मना नहीं कर रहे जाने के। अच्छा, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं हुआ सर कि बिठा रखे हैं सीआईए में, रोज बिठाओ, मैं कितने रोज लोगों छोड़ के दूं। ऊपर आरोप लगे हैं मैडम? 3 लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं, 2 को पुलिस ने राउंड अप किया है। हम तो ये कह रहे हैं जो 2 पकड़े हैं उन कम से कम उन दोनों को तो भेज दो अंदर। बॉडी का पोस्टमार्टम तो हो चुका है, पोस्टमार्टम हो चुका है, पुलिस को जो गिरफ्तारी करनी है वो पोस्टमार्टम के आधार पे ही करनी है। नहीं, संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं, ये तो परिवार खड़ा है जी, ये तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई हम संस्कार नहीं करेंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है। देखो ये तो परिवार आपको लगता है कि मिट्टी भी ये खराब हो परिवार रही ही है निर्णय कहीं ना करेगा कहीं? कि मिट्टी भी खराब हो रही है कहीं ना सर कहीं। मिट्टी तो हमारी खराब हो ही गई, हम वोट नहीं लेंगे जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे। 4 दिन 4 दिन हो गए जी, खराब खराब हो हुए, गई। कोई आज थोड़ी हुई है। कल आई थी चंडीगढ़ से। हाँ जी, कल आई थी। वही समस्या है कि हमेशा ही एक जातीय शोषण रहा है। जो प्रेमचंद है वो वाल्मीकि जाति से आता है और उसको केवल इसलिए मारा गया क्योंकि वो घर में चप्पल लेकर चला गया था और उसी चप्पल के कारण ये घटना की शुरुआत हुई। और शुरुआत ऐसी हुई कि उन्होंने मार तो दिया उसको, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये चोट इतनी गहरी लग चुकी है कि उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। 2 दिन इलाज के बाद कल उसकी मृत्यु हो गई। जब आप सब लोगों के बीच में ये मुकदमा आया और तभी लोगों ने अपनी सारी बातें आप लोगों के बीच में कही है। 10 साल से वहाँ पे काम करता था, कहा जा रहा है उसके साथ ऐसा भेदभाव होता है। आज के टाइम पे ऐसे मानसिकता लोगों की बीच मैम, जो लोग घटिया हैं वो हैं, आज भी हैं, और ये घटियापन का ही नतीजा है जो आज हमारे साथ ये घटना हुई। गाली गलौज तो हमेशा से ही होता रहा मैम, और होता भी रहता है, कोई नई बात भी नहीं है। हम तो ये कहना चाह रहे हो ना कि कोर्ट में केस कर दो, हम बॉडी ले लेंगे। अच्छा, संस्कार नहीं करोगे तब? नहीं करेंगे, हाँ जी करेंगे। कितने लोगों पर आरोप है? 3 लोग हैं, पप्पू गरवाली, फौजी बिल्ला। तो इसका कारण जातिवाद है जो आप लोग सुनना चाहते हैं और शायद इस देश का हर एक नागरिक सुनना चाहता है। और ये लोग जो आए हैं ये लोग खासकर इस बात को समझे कि इसका कारण केवल जातिवाद था। 10 साल से वहाँ पर सीरी का काम कर रहा था। शायद कुछ लोग सीरी का मतलब नहीं समझेंगे। मैं बता दूं कि घर में जो गोबर कूड़ा और ये सब काम करना, घास लेना, मतलब 3rd 4th क्लास जिसने काम किया, अगर छड़े ओढ़ जिसके कपड़े भी उसने नहाने में महीना टाइम नहीं लगता, उसको सीरी कहा जाता है। और उन लोगों को बंधुआ मजदूर की तरह रखा जाता है। इसके बेटे खड़े हैं, हमने इन्हीं से ही पूछा और इन्होंने हमें ये बताया कि बहन जी बतेरी बार कही बोला गाड़ी देवे। लेकिन क्योंकि सर अति गरीब परिवार में से ये परिवार आता है जिनके पास, एक अनपढ़ व्यक्ति के पास काम का कोई साधन नहीं है, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। उनके पास कोई काम नहीं था जिसके चलते उनको ये सब करना पड़ा। वो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि शराब पी हुई थी। ओहो, शराब पीना इस देश में अपराध है क्या? दुनिया पड़ी अंडे शराब पिए और ठेके बंद कर दो अगर शराब पीना अपराध है तो। लेकिन सवाल ये है, सुबह 5 बजे और सवेरे 5 बजे कौन शराब पिएगा? चलो रात में पी के सो गया होगा, तड़के तो उतर गई होगी। सवाल तो ये भी है और ना, सुबह आप 5 बजे। उनसे ये पूछ कर देखो, एक सीरी ने तनख्वाह कितनी की देवे? कितनी तनख्वाह देंगे तेरे बाप? 90,000 दे रहे थे जी। कितने साल के? साल के 90,000 रुपए हो गए, मतलब कितने हो गए आप हिसाब लगा लो, 6-7 हजार रुपये हो गए और दिन रात के हो गए। आप ये बताओ सर कि कितने पी लेगा? घर भी पालना और मतलब घर का खर्चा भी है, बच्चे भी हैं, कितनी दारू पी लेगा और फिर एक बात बताओ, एक बोतल पी लिया, दुनिया पिए आंडे कोई ना मरता, वही क्यों मरा? तो पीट के हत्या की गई। पीट के हत्या करी गई है। मैं फोटो लेकर आई हूँ, अगर किसी को देखने हो तो देख लो। सिर के ऊपर चोट लग रही है, पैर के ऊपर चोट लग रही है और ये अंगूठे के ऊपर भी चोट लग रही है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति गिर गया, उसके एक हिस्से पे तो चोट लगेगी, पाछले पे भी लगेगी, उसकी गुद्दी में भी चोट लग रही है। कहा ये भी जा रहा, फिर उसको लेके हॉस्पिटल लेके भी नहीं गए? कोई नहीं लेके गया। एक व्यक्ति, सर मैं ये कह रही हूँ, मेरे घर का सर्वेंट, मैं कह रही हूँ मेरे घर का सर्वेंट को चोट लग जाए, क्या मैं ये इंतजार करूंगी कि उसके घर के आवेंगे, ये इसने लेके जावेंगे? अरे भाई मेरी जिम्मेवारी नहीं कि उसने गाड़ी में गेरू और अस्पताल में ले जाऊं। इंसानियत भी तो कोई चीज होती होगी, क्योंकि नीयत खराब थी और गलती कर दी थी, वो गलती का नतीजा ही हमने भुगतना पड़ रहा है। मैडम ऐसा लगता है इस टाइम की चप्पल पहन के कोई घर चला जाए और हत्या कर दी जाए उसकी? हमारे आपके सामने उदाहरण के साथ मौजूद है। अगर अब भी आप लोग विश्वास नहीं करना चाहते तो फिर हमारे पास तो कोई इलाज है नहीं। हमने अपना मानस खो दिया, बीजे किसी का विश्वास नहीं होगा तो करो। अब आप ये बताओ, वहां पर मौके पर कितने लोग थे भाई? 4 लोग थे जो आरोपी, इन्होंने 3 बताया, एक इनके फादर थे। अब आरोपियों की स्टेटमेंट लेने लग जाओ तो वे तो अपने पक्ष में बोलेंगे, वे हमारे पक्ष में क्यों बोलेंगे? वे तो नुए कहेंगे पड़ गया। मैं तो ये कह रही हूँ, अगर पहली मंजिल तक भी पड़ जावा जब भी नहीं मरा आदमी। पहली मंजिल से गिरने से भी आदमी नहीं मरता। बोला उसने बोला तेरे डैडी ने शराब पी रखी, यहाँ से उठा के ले जा। तो मैं तुरंत गया सर, तो मेरे डैडी मंजे पे पड़ा रहे। पप्पू सरदार का आया था सर।
तो मेरे डैडी मंजे पड़ा रहे थे, उसके ऊपर पानी की बाल्टी मार रही थी, चोट थी उसके यहाँ पे थी, सर पाँव पे थी। मैंने उससे पूछा चोट कैसे लगी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। सर ऊपर से बोल रहे हैं यहाँ से उठा के ले जाओ उसको। क्या की थी? शराब नहीं पी रही थी मैम, सुबह सुबह गए 5 बजे। जी, सुबह वो चले गए थे और ड्यूटी पे कैसे क्या हुआ था? सुबह 5 बजे घर से जाओ थे तो मेरे पास 6 और 7 के बीच में कॉल आई थी। उसने बोला मेरे को तेरे डैडी ने शराब पी रही, यहाँ से इसको उठा के ले जा। मैंने देखा तो उसके चोट लग रही थी मैम। मैंने उससे पूछा भाई इसको चोट कैसे लगी, तो उसने कहा भाई यहाँ से उठा के ले जाओ। कुछ जवाब नहीं दिया मेरे से। बस इतना कहा कि यहाँ से उठा के ले जाओ। हाँ उठा के ले जाओ। हाँ मैंने उससे कहा सर तो गड्डी में दवाई दवा लो, उसने गड्डी से भी मना कर दिया जी। तो संगोए लाया, हम संगोए के बीच में मेरे डैडी ने उठाया तो उसने बताया मैं चप्पले के ऊपर चढ़ गया था, पप्पू घर वाली और फौजी बिल्ले ने मुझे मारा लाठी डंडे। मैम जी रिंकू नाम है मेरा। क्या लगते हैं आप? मैं दामाद लगता हूँ मैम जी। दामाद है से चाय चुए पी के गया, सुबह 5:30 बजे का टाइम था। अपना उनका दूध दाद निकाल लिया, अपना बाल्टी ऊपर रखने का था। वो चप्पल पहन के चले गया। मैं वो ऐसे बोली मतलब ज़्यादा, वो बोली गंदा तू चूड़ा है छोटी, उसका चप्पल पहन के किस तरह आ गया ये है। और मैम जी उसको मारा। वो 10 साल से उनके पास काम करता था, उनके सारे से मिसबिहेव भी हुआ करते थे। हाँ जी मैम जी, कई बार वो गाली गुली देते थे, हम सोते चलो कोई ना। सुबह सुबह तो मैम कोई भी मतलब शराब शुरू नहीं पीता, सीधा काम पर जाता था पहले। शाम को करता थोड़ी बहुत, वो भी नहीं भी करता था। प्रेमचंद के फैमिली में कौन कौन है? एक मैम जी मतलब एक लड़की 2 लड़के, एक घरवाली रो। बस 2 लड़के हैं, एक लड़की और एक बीवी उनके हाँ घर पे जी। है। और जो है प्रेमचंद वो काम के लिए जाता था और उसके साथ हालांकि मिसबिहेव जरूर किया जाता था, लेकिन उसकी मजबूरी एक तरह से कहे बन गया था, क्योंकि उसने अपने बड़े लड़के की शादी में जहां पर काम करता था उस मकान मालिक से पैसे ले रखे थे। उसकी मजबूरी में उसे काम करना वहाँ करना पड़ रहा था और उनकी गाली गलौज भी सुननी पड़ रही थी। को मारेंगे जी आगे, ठीक है जी। बस हमारी ये दरख्वास्त है जी पूरे समाज से और पूरे पुलिस प्रशासन से जी कि हमारे को न्याय दिलवाए। तीनों को गिरफ्तार हाँ जी, तीनों को गिरफ्तार करे जी और हमारे को न्याय दिलवाए जी। उसके बाद ही संस्कार हाँ जी, उसके बाद ही करेंगे जो भी करना है हमें। अभी चूरनी गांव में जो मैटर हुआ उसमें 302 की एफआईआर रजिस्टर्ड है, उसमें 3 बंदे का नाम है और इनको राउंड अप भी किया गया और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो फिर भी इनको समझाने की कोशिश की जा रही है। अभी पोस्टमार्टम हो गया, डेड बॉडी उठा के संस्कार किया जाए। तो कोशिश है हमारी इनको समझा कर डेड बॉडी को इनके वाले करके संस्कार कराया जाए। हत्या का मामला क्या सामने आया है? अभी हत्या का मामला सामने आएगी। जैसे वो उनके वहाँ नौकर था, इनका कहना यह है कि ऊपर ही में छत से गिराया गया है। जो इंजरी है वो भी हमने डॉक्टर से बात चल रही है, हमारी उसमें वेरीफाई कर लेंगे और जो भी जेन्युइन कार्रवाई है बिल्कुल करेंगे। क्या चप्पल डाल के चले गए थे इसलिए कोई बात? जी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कितने लोग राउंड अप किए हैं सर इसमें? अभी 2 राउंड अप किए हुए हमने, बाकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो कितने आरोपी हैं? 3 के खिलाफ रजिस्टर। देखो ये पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का है, अभी मैं इसमें क्लियर कर बता नहीं पाऊंगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के और जो भी आगे की जांच होगी उसके बारे में डिटेल में आपसे। क्या मृतक अनुसूचित जाति से हैं? जी। और जहाँ काम करते थे वो स्वर्ण जाति के हैं? हाँ जी वो सिख हैं और ये वाल्मीकि समुदाय से। सर वो जांच अब CIA 2 कर रही है इसमें? हाँ बिल्कुल, इसमें CIA 2 को फाइल ट्रांसफर कर दिया और इंचार्ज जो है इंस्पेक्टर मोहम्मद वो इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 2 गिरफ्तार कर लिया, अभी 1 के बकाया है। अभी राउंड अप किया गया, पूछताछ जारी है और जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा